दोस्तों, भारत में राजाओं के कई ऐसे किले हैं जो अपने आप में ही एक अनोखी कहानी बयां करते हैं और ये किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और एक ऐसा ही किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रायसेन के किले की। दोस्तों, जैसा कि इतिहास में कहा जाता है, रायसेन के राजा पुरनमल को धोखे से मारा गया था और राजा पुरनमल के बारे में बताया जाता है कि उसकी रानी शेरशाह के सैनिकों की हवस का शिकार न बने, इसलिए उसने अपने ही रानी का सर काट दिया था। और फिर राजा ने अपने दोनों बेटों और अपनी अबोध बेटी को इन वहशियों से बचाने के लिए जब मारना चाहा तो वह उस समय मार नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले ही शेरशाह और उसके सैनिकों ने राजा को घेर कर धोखे से मार दिया। और यहीं से शेरशाह सूरी के जुल्म की दास्तान शुरू हुई, जिसने राजा पुरनमल के दोनों बेटों को ढूंढकर बेरहमी से काट दिया और फिर उसकी छोटी बेटी को वेश्या बनाकर रखा और उसे वेश्यालय में वेश्या तब तक बनाकर रखा जब तक उसने बीमार होकर दम नहीं तोड़ दिया। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रायसेन के राजा पुरनमल की असल जिंदगी है, जो ना कोई दास्तां है और ना ही कोई कहानी है। वहीं दोस्तों, राजा पुरनमल को लेकर कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि वेश्या बनाने से पहले राजा पुरनमल की अबोध बेटी के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे शेरशाह के हराम में ले जाया गया। दोस्तों, हराम को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी भी महिला को कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती थी और इस हराम में कुछ हफ्तों में शेरशाह का मन भरने के बाद राजकुमारी को सैनिक अधिकारियों को बांट दिया गया, जहां इन सैनिक अधिकारियों ने महीनों तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और जब उनका भी मन भर गया तो उसे मुगल सैनिकों को सौंप दिया गया, जहां पर ये मुगल सैनिक राजा पुरनमल के बेटे के जिस्म को कुत्तों की तरह नोच लेते थे। और जब कुछ महीनों में इन मुगल सैनिकों का भी मन भर गया तो उन्होंने राजकुमारी को वेश्यालय भेज दिया और इस सामूहिक दुर्गति से राजकुमारी बीमार रहने लगी। आखिरकार दोस्तों, एक लड़की कहां तक इतनी प्रताड़ना झेल सकती थी, जिसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन चुकी थी और फिर एक दिन उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह शेरशाह सूरी ने राजा पुरनमल को धोखा दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रायसेन किले का शानदार इतिहास रहा है और यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया, जिसमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि शेरशाह को ये किला जीतने में पसीने छूट गए थे और पूरे 4 महीने इस किले की घेराबंदी करने के बाद भी वो ये किला नहीं जीत पाया था। और ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्के को गलवा कर तोपें बनवाई थी और जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई। हालांकि इतिहासकारों का ये भी कहना है कि 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए धोखे का सहारा लिया और इस किले के चारों तरफ घेरा डालकर शेरशाह सूरी ने राजा पुरनमल से संधि कर ली और फिर अचानक रात में शेरशाह सूरी ने विश्वासघात करते हुए राजा पुरनमल के परिवार को घेर कर मार डाला। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी ये भी है कि कहा जाता है यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना देता था और इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे। लेकिन जब राजा रायसेन हार गए थे तब उन्होंने इस पारस पत्थर को किले में ही दफना दिया था और फिर बाद में कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर इस पारस पत्थर को खोजने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और आज भी लोग यहाँ रात के समय इस पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। और इस पारस पत्थर को लेकर ये भी कहानी प्रचलित है
कि इस पत्थर को ढूंढने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, क्योंकि इस पारस पत्थर की रक्षा एक प्रकार का जिन करता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।